गाजा का गैर कानूनी कंट्रोल हासिल करने की मंजूरी की शदीद मजम्मत करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इसराइली काबीना के फैसले पर बयान। कहा ये इक़दाम फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ पहले से जारी तबाह जंग में ख़तरनाक इजाफे के मुतरादिफ है। पाकिस्तान आलमी बिरादरी से इसराइल की बिला जवाज़ जाहिरियत को रोकने के लिए फौरी मदाखलत का मुतालबा करता है। शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का दो टोक बयान। इससे पहले खबर आई थी कि PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास में शेर अफजल मरवत की पार्टी में वापसी पर मुशावरत हुई। ज़राए के मुताबिक PTI अरकान का कहना था कि शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़ भी सुना जाना चाहिए। मुल्तान की बस्ती मलूक में बाप ने बेटी और उसके 3 कमसिन बच्चों को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। मकतूल बच्चों की उम्र 2 माह से 3 साल के दरमियान है। पुलिस के मुताबिक ज़मीन और रिश्ते के तनाज़े पर बाप ने बेटी और नवासे नवासियों को कत्ल कर दिया। कासिम और सुलेमान का नाई कॉप बना हुआ है लेकिन कार्ड गुम हो चुका है। ब्रिटिश पासपोर्ट को दोनों ने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है। सुलेमान और कासिम को पाकिस्तान आने से हुकूमत नहीं रोक सकती। बानी PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वीज़ा न मिला तो सुलेमान और कासिम मजीद कोशिश कर लेंगे। तलाल चौधरी से भी वीज़ा के लिए राबता कर लेंगे। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान जो कुछ अर्सा पहले आलमी तन्हाई का शिकार था, उसने अमरीकी सदर ट्रंप के साथ ताश के दुरुस्त पत्ते इस्तेमाल किए और अमरीका के साथ किसी बड़े मसले के बगैर तिजारती डील कर ली, जबकि पाकिस्तान के हरीफ भारत को इस सिलसिले में मसाइल का सामना है। ब्लूमबर्ग ने इस रिपोर्ट की सुर्खी ये जमाई कि पाकिस्तान के मज़े आ गए जबकि भारत के पसीने छूट गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाक भारत जंग के बाद ट्रंप ने जब ये कहा कि ये जंग उन्होंने बंद करवाई है तो पाकिस्तान ने इस बयान को खुशामदीद कहा, जबकि भारत ने ट्रंप के बयान की तरदीद की। उस वक्त के बाद से ट्रंप से भारत के ताल्लुकात मुसलसल जवाल का शिकार है। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ मिलकर आम इंतखाबात में वोट चुराए, अवाम के हक पर डाका डाला। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का इल्जाम, दस्तावेजी सबूत सामने ले आए। कहा कहीं डुप्लीकेट वोटर IDs बनाई गई तो कुछ हलकों में मकानों के जाली एड्रेस बनाए गए, कहीं जाली तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। कम से कम 100 से ज्यादा नशिस्तों पर हेरा फेरी की गई। अगर जालसाजी ना होती तो नरेंद्र मोदी आज भारत के वजीर आजम ना होते। पिछले इंतखाबात में बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनके साथियों ने आइन पर हमला किया। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो गद्दारी है। हम कार्रवाई करेंगे, ये बच नहीं सकेंगे। भारतीय एयरलाइंस के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के बायस पाकिस्तान को माली नुकसानात बर्दाश्त करने पड़े। मार्का हक के बाद फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से नुकसानात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया कि कौमी खुद मुख्तारी, दिफा और वतन अजीज़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। भारतीय तैयारों की पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी। भारत ने भी पाकिस्तान के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद बंद करने से यौमिया 100 से 150 भारतीय तैयारे मुतासिर हुए। भारतीय एयरलाइंस के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से 24 अप्रैल से 30 जून तक 4 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। असल बात है फील्ड मार्शल साहब, जनरल कासिम मुनीर साहब, जिन्होंने इतनी इज्जत दी बिजनेस कम्युनिटी को, जिन्होंने हमारी इस बात को समझा, जिन्होंने इस पे प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और जिनके कहने पे अल्हम्दुलिल्लाह आज बिजनेस कम्युनिटी वापस खुशहाल की तरफ है और अच्छी। FPCCI के पेट्रन इन चीफ SM तनवीर का कहना है कि पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ खड़े हैं। कारोबारी बरादरी से मुलाकात के दौरान फील्ड मार्शल ने कहा कि वो 2 साल से ताजिर बरादरी का एतमाद बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तफसील से हमारी बात सुनी, उसे समझा और उस पर एक्शन लिया। फील्ड मार्शल से मुलाकात में हमारे तमाम मामला तय हो गए हैं। उनकी कोशिशों की बदौलत बिजनेस कम्युनिटी वापस खुशहाली की तरफ जा रही है। उम्मीद है फील्ड मार्शल बिजली की कीमत 9 सेंट और शहर सूद को 9% पर लाने में भी किरदार अदा करेंगे। हुकूमत हमारा साथ दे तो मुल्क को माशी बहरान से निकाल देंगे। वादी हुंजा में ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज। दरिया हुंजा में पानी की सतह बुलंद।
दरियाई कटाव से मोरखून और गर्चा के मकामात पर शाहराह कराक्रम को शदीद नुकसान पहुँचा। मुतबादिल रास्तों से पाकिस्तान और चीन के दरमियान छोटी गाड़ियों के लिए आमदरफ्त बहाल। जो चार नाले में तुग़यानी से गिलमत गाँव और गिरदोनवा में सैलाबी सूरत हाल। 2 पुल तुग़यानी की जद में आकर बह गए। दरख्तों और ज़राई अराजी को भी नुकसान पहुँचा। गज़र में गिलगित चंदूर रोड कठम के मकाम पर 12 रोज़ से बंद। तहसील फंड और गोकस के बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया की किल्लत। रोड की बहाली के लिए दरिया के पानी का रुख तब्दील करने के लिए दरिया पार करने वाला एक्सकवेटर दरिया में ही फंस गया। रेस्क्यू एहलकारों ने एक्सकवेटर ड्राइवर को दरिया से निकाल दिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि सड़क की बहाली में 15 से 20 दिन लग सकते हैं। स्कर्दू में कश्ती उलटने के वाक़े में लापता 2 सयाहों की तलाश जारी है। जनूबी पंजाब में सैलाब से मुतासरा शहर तौंसा में बेतरशब के 15 मवाज़ियात में सैलाबी पानी अब तक न निकाला जा सका। मुसलसल पानी जमा रहने से कई मकानात गिर गए। इलाका मकीनों का कहना है कि पानी जमा रहने से इलाके में ताफून फैल रहा है, जबकि जल्दी अमराज भी बढ़ रहे हैं। पानी जमा होने से फसलें और जानवरों का चारा भी तबाह हो गया। कमिश्नर तौंसा का कहना है कि नुकसानात का जायजे के लिए अगले माह सर्वे किया जाएगा। इस वक्त सैलाबी पानी मौजूद है, सर्वे करना मुमकिन नहीं। पंजाब के शहरों गुजरात और सियालकोट में शदीद बारिश। 3 घंटे की बारिश में गुजरात और सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में जमा होने वाले पानी की चंद घंटों में ही निकासी कर ली गई। सड़कें क्लियर हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत निकासी आपके अमल की वर्चुअल निगरानी की। डिप्टी कमिश्नर्स उनकी टीम में फील्ड में रहीं। गुजरात में फालिया रोड, सर्कुलर रोड और दीगर इलाकों में बारिश के बाद पानी की निकासी मुकम्मल कर ली गई। सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों से भी पानी की निकासी मुकम्मल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का मिस इन्फॉर्मेशन के खात्मे के लिए कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से जाली मवाद और मिस इन्फॉर्मेशन का मामला मज़ीद गंभीर हो गया है। जब AI को ज़्यादा फ़रोग़ नहीं मिला था, उस वक्त मिस इन्फॉर्मेशन का मामला इतना पेचीदा नहीं था। हमने पाकिस्तान का पहला डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बनाया। इस डिपार्टमेंट में जदीद सॉफ्टवेयर के जरिए फेक मवाद की निशानदेही की जाती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने ऑपरेशन बुनियानुल महसूस में ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान के किरदार की तारीफ की। कहा, यहाँ से दुश्मन को वाज़ेह पैगाम गया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट अफवाज के साथ खड़ी है। सिंध असम्बली ने अरकान की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का बिल मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। पार्लिमानी वज़ीर ज़िया लंजार ने अरकान की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का बिल पेश किया। वज़ीर आला से मुराद अली शाह की काबीना अरकान और खुसूसी बच्चों के साथ मज़ार क़ायद पर हाज़री, दुआ की और फूल रखे। मुराद अली शाह ने बच्चों के साथ सेल्फियाँ बनाई। कहा, रब का शुक्र है जिसने हमें प्यारा मुल्क पाकिस्तान दिया। मुल्क भर में जब भी मुश्किल वक्त आएगा तो हम सब मुत्तहद होकर जवाब देंगे। 13 अगस्त की रात नेशनल स्टेडियम में आज़ादी का जश्न मनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस अली अमीन गंडापुर ने कहा, हुकूमत के विजन पर अमल दरामद में डिप्टी कमिश्नर्स का अहम किरदार है। कोई एहलकार सही काम नहीं कर रहा तो DC सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट दे। डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों को बुनियादी सहूलतें घर की दहलीज पर फराहम होनी चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की ज़ेर सदारत इजलास में गवादर में पानी के बहरान पर फौरी और तवील मुद्दती इक़दामात का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, गवादर में पानी की किल्लत का मसला हर सूरत हल करेंगे, ताख़ीर बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला की आबी पाइपलाइन मनसूबे 15 रोज़ में मुकम्मल करने की भी हिदायत। किल्लत तेयाब से निमटने के लिए चेयरमैन GPA की सरबराही में मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान पर मुश्तमिल राबता कमेटी कायम। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि 10 अरब रुपए लागत से अक्टूबर में कराची के टेलर इलाकों में पानी की लाइनों के प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया जाएगा। पानी की एलिवेटेड लाइनें लगाई जा रही हैं जिससे पानी की चोरी रोकी जा सकेगी। K4 प्रोजेक्ट में 2022-23 में बहुत बेज़ाब्तियाँ हुई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नाज़िमाबाद में फुटबॉल ग्राउंड का संग बुनियाद रखा। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी की जानिब से मुनक़िदा क्रिकेट टूर्नामेंट में भी शिरकत की, छक्के और चौके लगाए। चीनी दरामद करने के हुकूमती ऐलान और डीलर्स के खिलाफ इकदामात के बावजूद चीनी सस्ती न हो सकी। शुगर मिल से तय 173 रुपये किलो एक्स मिल कीमत पर भी अमल न हुआ।
इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 190 रुपये फ़ी किलो की सतह पर बरकरार है। कराची, पेशावर, बहावलपुर के शहरी मुल्क में सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। कराची में लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की एक और फैक्ट्री में लगी आग पर 4 फायर टेंडर्स की मदद से काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक 4 मंजिला फैक्ट्री की छत पर मौजूद गत्ते के रोल में आग लगी थी, वजह सामने नहीं आ सकी। गुज़श्ता रोज़ लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कायम कपड़ा रिसाइकिल करने की फैक्ट्री में आग लगने के बायस इमारत गिर गई थी। आग लगने के बाद और इमारत गिरने से पहले सैकड़ों अफराद फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे, जो अपनी मदद आप के तहत फैक्ट्री से बाहर निकले। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहाल आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली चौधरी नईम एजाज के घर CCD का छापा। तर्जुमान क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुताबिक चौधरी नईम एजाज के घर मतलूब मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। इन मुल्जिमान पर अफवाह, नाजेबा वीडियोस बनाने का इल्जाम है। मुल्जिमान से मुतालिक तमाम तफसीलात MPA चौधरी नईम एजाज के नोटिस में हैं। उनसे दरख्वास्त की गई थी कि वो अपने डेरा इंचार्ज को पेश करें। चौधरी नईम एजाज के डेरे का इंचार्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में नामजद है। तर्जुमान चौधरी नईम एजाज ने कहा कि CCD ने बगैर तहकीक किए घर पर छापा मारा, बगैर वजह शहरियों के घरों में दाखिल होना गुंडागर्दी और बदमाशी है। इल्जाम लगाया कि सिक्योरिटी गार्ड्स की सर्चिंग का बहाना बनाकर लूट मार और नकदी ले जाना डकैती है। बानू के थाना बकाखेल की हदूद तख्तखेल में फ्रंटियर को चेक पोस्ट पर क्वाडकॉप्टर ड्रोन हमला। एक फ्रंटियर कोर एहलकार शहीद जबकि 3 जख्मी हो गए। जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बानू के इलाके हुईद में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के बायस हुक्म सानी कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन हो रहा है। शहरी किसी भी मुश्तबा फर्द को अपने करीब न आने दें। दहशतगर्दों को पनाह देने या मदद करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पाक बहरिया के ज़ेर तमाम 2 रोज़ा दिफाई मशकों का इनेकाद। मशक में पाक बहरिया की कोस्टल कमान, पाकिस्तान मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी की शिरकत। मकसद बहरी तनसीबात को दरपेश मुमकिन खतरात की बरवक्त निशानदही, रोकथाम और मौसर तदारुक यकीनी बनाना।